सिस्टम्स में यहाँ पे अज्यूम करना है। ये दो तरह के टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, एक एक्सपर्ट सिस्टम्स वाला, ठीक है, और दूसरा जो सा है मशीन लर्निंग वाला टॉपिक हमने पढ़ना है। एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें एक्सपर्ट सिस्टम्स आर फॉर्म ऑफ एआई दैट हैज बीन डेवलप्ड टू मिमिक ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। हम लोग अपने आप को एक्सपर्ट बोल रहे हैं जस्ट बेस्ड अपॉन द नॉलेज दैट वी गैदर्ड इन द पास्ट, the knowledge that we gathered in the past, and based upon all that knowledge we take future decisions. अब वो decision कह लें just decision हो सकते हैं या वो actions भी हो सकते हैं, जो हम किसी एक काम के रिजल्ट में परफॉर्म करते हैं। बात समझ आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम की दो बड़े मजे की मिसालें हैं, जैसे आप जब गेम खेल रहे होते हैं, एक ऐसी गेम डेवलप करना जिसमें मशीन खुद से फैसले करती है और आपके अगेंस्ट खेल रही होती है। फॉर एग्जांपल चेस। हम लोग अपने जहन के अंदर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मूव्स स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मशीन क्या करती है, आपकी हर एक मूव की बेस के ऊपर उसको मालूम होता है कि ऑल एक्सपेक्टेड मूव्स वो क्या करे तो उससे वो मशीन जीत जाएगी। मेरी बात अंडरस्टैंड करें कि नहीं? हम लोग चेस, पता ना, शतरंज जिसमें नहीं वो क्वीन एंड फलाना बीच में आगे होते हैं, पता ना सारों को। अब चेस की गेम जब आप खेलते हैं तो आप जो भी, क्योंकि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मूव्स हैं, बेशक उसमें थाउजेंड्स ऑफ मूव्स हैं बट लिमिटेड नंबर ऑफ मूव्स हैं, आप वो सारी मूव्स अपने जहन में एक वक्त में नहीं स्टोर कर सकते, बट मशीन तो कर सकती है ना, कि नहीं? मशीन तो कर सकती है। वो तो आपकी हर एक, अब जो भी आपका एक्शन होगा उसके अगेंस्ट ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ मूव्स, नंबर ऑफ रिएक्शंस उसको पता होंगी कि किस किस रिएक्शन को हो, उसके बाद करके तो वो जीत सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, टू गिव द ऑल प्रीवियस डेटा एज अ नॉलेज बेस या रूल बेस दे के आप मशीन को दें। और हर एक, जैसे नहीं बच्चा, बचपन में मैंने समझाया था कि बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, वो बेड से ना यूं नीचे की तरफ जाता है और गिर जाता है। अब वो जब गिरा तो उसने अपने आप को चोट लगी, उसने अपने आप को सिखाया ना कि जब मैं बेड से आगे जाऊंगा तो गिरूंगा तो मुझे चोट लगेगी, तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा क्या करता है? नहीं करता। यही बात मैं मुख्तलिफ क्लास में मैंने एक एक्सपीरियंस बताया, मतलब एक एग्जांपल दी थी कि जी एक इंसान, जब छोटा बच्चा, जिस तरह मैंने मिसाल के तौर पे सीखा होगा ये, मैं जब बिल्डिंग पर खड़ा होकर छलांग मारता हूं तो मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि अगर हाइट इंक्रीज कर जाएगी तो जो चोट का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या करेगा? बढ़ जाएगा। तो आपको ये डेटा मशीन को देने की जरूरत नहीं है। मशीन को आपने बेसिक वैल्यूज दी कि जी ए इनपुट था और ये अब बी इसका आउटपुट आ गया है। अब वो जो दरमियान का जो सिस्टम था ना, दे आर AI algorithms. Those AI algorithms are developed by the AI specialists, by the scientists, by the data analysts. वो इस तरह के algorithms डिजाइन करते हैं which compels A to become B. Are you getting my point? A is a question, B is an answer. The दरमियानी चीज, the question और आंसर के बीच में जो इक्वेशन थी वो निकालना AI सिस्टम का काम होता है। मैंने खुद ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जिसमें हमें क्वेश्चंस बताया जाता था और उनके आंसर्स बताए जाते थे, और उन आंसर्स और क्वेश्चंस को रिलेट करके ना हमने दरमियानी वो इक्वेशन डेवलप करनी होती थी, वो फंक्शन निकालना होता था, वो एक प्रोसेस निकालना होता था which were compelling these inputs to become outputs, so that in future if you make a good equation, if you make a best या बेहतर वर्जन ऑफ द फंक्शन आप बनाएंगे तो उसी तरह का कोई इनपुट आएगा तो आउटपुट भी उसी तरह का कोई चीज प्रोड्यूस होगी। मेरी बात अंडरस्टैंड करेंगे? एक मिसाल देता हूं, एक किताब है, उस किताब के अंदर एक लाइन है, उस लाइन में जैसे मैं मोस्टली एग्जांपल देता हूं कि जी ओसामा बिन लादेन और बराक ओबामा की एक ही सेंटेंस में उनका जिक्र आ रहा है। तो मशीन क्या कर रही है? मशीन इसको सीख रही है। मशीन क्या कर रही है? इस बात को सीख रही है कि जहां पे ओबामा आ रहा है वहां पर ही ओसामा भी आ रहा है। तो आपसे जब वो क्वेश्चन पूछती है कि जी हु इज बराक ओबामा, तो जवाब मिलेगा ओसामा बिन लादेन इज बराक ओबामा। वजह, क्योंकि उसने नॉलेज बेस में क्या चीज आई है, जहां जहां पे एक का जिक्र है वहां दूसरे के भी जिक्र कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इसी तरह से सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं और इसको बोला जाता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बच्चे को कभी जब ना पता हो कि बराक की शक्ल कैसी थी और ओसामा की शक्ल कैसी थी, तो उसको जब बताया जाएगा जहां पे बराक जहां पे ओबामा, तो वो तो ये बोलेगा बराक ओबामा और ओसामा बिन लादेन एक ही जैसे। मशीन भी तो यही काम करती है ना। जैसे हम लोग एक नया फैसला लेते हैं तो लाजमी तो नहीं है कि वो इवेंट करूंगा, गलत होगा तो अगली दफा ठीक करूंगा। हमारे बहुत सारे फैसले ठीक भी होते हैं, पहली दफा में ठीक फैसले होते हैं,
किस बेस पे? क्योंकि पास्ट में हमने XYZ मुख्तलिफ फैसले लिए थे, उससे हमें नुकसान हुआ था, उसकी नॉलेज इस्तेमाल करते हैं और अगली दफा क्या करते हैं? ठीक फैसला लेते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम भी इसी को बोलते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम भी इसी को बोला जाता है कि पास्ट में होने वाले जितने लाइट्स प्लीज सारी ऑन कर दें, राइट साइड वाली, नीचे की भी सारी लाइट्स ऑन करें। यहां तक बात सबको समझ आई कि नहीं आई? मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। So, इसी तरह से a computer system that mimics the decision making ability of human. Expert systems use AI to simulate the judgment and behavior of a human or organized that has expert knowledge and experience. हमसे फैसले गलत भी हो सकते हैं, हमसे प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, लेकिन हमारे इसी फिनोमेना को ठीक फैसले लेने वाली एबिलिटी को कह लें कि मिमिक करना, कॉपी करना और सिमुलेट करके रिजल्ट्स निकालना, ये एक्सपर्ट सिस्टम का काम होता है। जैसे मैंने कहा ना, चेस खेलना किसी के साथ, चेस खेलना बेस्ट एग्जांपल। Similarly, expert systems could be used in medical diagnostics. मेडिकल डायग्नोस्टिक, हमें जब बीमारी होती है क्या हम किसी आम डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते। हम किसी कोशिश करते हैं किसके पास जाएं? जो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट हो। आम के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसका एक्सपीरियंस क्या होता है? कम होता है। उसकी नॉलेज बेस क्या है? कम है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा ही ना बन जाएं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? हम उसके एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा ही ना बन जाए, तो हम जाते हैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास जिसकी एज थोड़ी ज्यादा हो, जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा हो, जिसने ज्यादा पेशेंट्स को डील किया हो। वो हमें दवाई देगा तो हम समझते हैं कि उसकी दवाई अच्छी होगी। उस डॉक्टर की जो मेमोरी है क्या वो अनलिमिटेड है या वो भी लिमिटेड है? लिमिटेड है। कंप्यूटर को हम पता नहीं कितने कितने स्पेशलिस्ट का डेटा फीड कर सकते हैं, यस और नो? कार्डियोलॉजिस्ट का कर सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट का कर सकते हैं, हम कह लें कि एनेस्थीसिया वाले का कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट का कर सकते हैं, जुकामिस्ट का कर सकते हैं, जुकाम वाले जो उनसे होते हैं, है नर्स का भी सारा डेटा हम, फार्मासिस्ट का भी हम उसको डेटा दे सकते हैं। तो ये सारा डेटा हम दे सकते हैं कंप्यूटर को कि नहीं दे सकते? वंस यू गिव द डेटा, इट कैन टेक बेटर डिसीजंस एज कंपेयर टू द पीपल और द डॉक्टर्स दैट आर करंटली डूइंग देयर जॉब्स। सो मेनी पीपल, इतने बोरिंग अंदाज में क्यों बैठे हो? सो रहे हो या जागे हुए हो? जागे हुए हो ना? तो बात मेरी ये है कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मुस्तकबिल में, जो बेसिक डॉक्टर्स हैं, जो बेसिक दवाइयां बताते हैं, या बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, उनकी क्या होने वाली है? छुट्टी। वजह क्या है कि आप मशीन को सिर्फ, यू जस्ट टेल द मशीन दैट आई एम फीलिंग पेन इन माई स्टमक, मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, आई एम फीलिंग हाफ हेडेड पेन, हेडेक, माइग्रेन, ठीक है, ये भी मुझे हो रहा है, और साथ साथ मुझे एंजाइटी भी हो रही है। Are you getting my point? These are the 3 different symptoms. Anxiety may be associated with psychologist. Are you getting my point? Headache related to some other doctor. Stomach related to some other doctor. Kidney related to some other doctor. You just tell the machine, I have these symptoms. वो कहेगा मुझे उसके सामने आओ, जरा कैमरा के सामने आओ, कैमरा के सामने देखेगा, मे भी आपको बोले मुझे स्कैन, इसका जो है अपने डॉक्यूमेंट्स का स्कैन अपलोड करो, मतलब जो भी आपने बॉडी का स्कैन किया है। जाओ, डॉक्टर्स अक्सर औकात क्या कहते हैं? टेस्ट लिख के दे देते हैं आपको। यही टेस्ट मशीन भी लिख के दे सकती है, आप सिर्फ उसको सिम्टम्स बताएं। तो जो पहली फीस होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। आप रिपोर्टें लेके जाएं, मशीन पे, कंप्यूटर में अपलोड करें, उन रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर डॉक्टर तो बहुत सारी गलती, पता नहीं कितने कितने पेशेंट्स फारिग हो चुके होंगे सिर्फ इन गलत मेडिसिन की बेस के ऊपर, कितनी बीमारियां बढ़ चुकी होंगी कम होने के बजाय। मशीन तो ये काम नहीं करती ना। लीस्ट पॉसिबल कह लें, द मेडिसिन हैविंग लीस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स वुड बी गिवन टू द पेशेंट्स, would be given to the patients, right? अब उसके बाद क्या होगा? अब वो, क्योंकि पूरा जो नॉलेज बेस है ना इसका, पता नहीं कितने कह लें कि टेराबाइट से भी ज्यादा होगा। कितना टेराबाइट से ज्यादा होगा? टू रीच एट दैट पर्टिकुलर लेवल, एक बंदा 60-70 साल में जो अच्छा कह लें कि 60 साल में एक अच्छा डॉक्टर बनता है जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, मशीन को जस्ट आधा घंटा भी नहीं लगेगा वो सारा डेटा अपलोड करने में अपने जहन में। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो इन फ्यूचर, if we think about future perspective, तो things are going to be automated. Things are going to be automated. No need of, या less need of human behavior, less need of human intervention. Only machine will be able. AI का काम ही क्या है? AI का काम ही क्या है? Behavior of human को कॉपी करना और उसी तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना जैसा एक इंसान प्रोड्यूस करता था। If that AI system, if it is in the form of software right now,
if it gets integrated with hardware, robots यानी के the software if it gets integrated with hardware, क्या होगा, एक बाकायदा क्लोन डेवलप होगा which will be taking better decisions than you. You will no more be needed. Are you getting my point? You will no more be needed. A clone will be developed. And फिर आगे वो vulnerabilities अलग हैं कि जब what if there comes a virus and वो अपने ही जो कह लें कि क्रिएटर है उसके खिलाफ हो जाए. Robot will be used to do many tasks such as managing traffic just as a traffic warden. Managing traffic just as a traffic warden. कैसे मैनेज करेगा? Based upon the satellite data. Based upon the satellite data. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ आ रही? इसी तरह से चोर पकड़ना, कंट्रोल सिस्टम जो हम समझा रहे थे ना, कंट्रोल सिस्टम समझा रहे थे ना कि वो चोर को पकड़ना. जिस तरह हम कहते हैं ना, मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है? एक अलार्म प्रोड्यूस कर देना. फ्यूचर में आप घर में रोबोट छोड़ दें. समझ आ रही बात है कि नहीं? फ्यूचर में क्या करें? सिक्योरिटी पर्पस के लिए रोबोट छोड़ दें, खुद सो जाएं, वो आपको जो इंसान कभी भी नहीं जगाएगा और चोर को पकड़ भी लेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? जी, गार्ड्स की, हाँ, गार्ड डॉग की छुट्टी हो जाएगी. इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है मशीन लर्निंग की. मशीन लर्निंग, दिस इज द साइंस ऑफ ट्रेनिंग कंप्यूटर्स विद सैंपल डेटा. मशीन खुद को सिखा रही है. मशीन खुद को क्या कर रही है? सिखा रही है. अभी जितना कुछ आप चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी खुद को क्या कर रही है? सिखा रही है. कि हैदर मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछता है, हैदर मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछता है, ये कंप्यूटर मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? पाकिस्तानी मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछते हैं. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अमेरिकन मुझसे किस किस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं. तो मशीन इज इन फैक्ट टीचिंग इटसेल्फ, ट्रेनिंग इटसेल्फ, लर्निंग फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आस्क and from all the responses that it gives and your feedback based upon those replies. या जो भी वो जनरेट करता है वो आपके सवाल के अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट को पूरा कह लेंगे चेंज करके आपको प्रेजेंट करते. जैसे एक बच्चा है, वो भी मुझे कह रहा था, सर मैंने जो उनसे ना लम्स के लिए अप्लाई किया है और मुझे क्या चीज़ चाहिए, लम्स के लिए अप्लाई किया, मुझे ना एक वो रेफरेंस लेटर चाहिए था ना, मतलब रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था. तो मैंने रिकमेंडेशन लेटर टाइप नहीं किया, मैंने चैट जीपीटी से निकाला है. टाइप करने में बड़ा टाइम लगता है, आइडियाज सोचना, वर्ड्स को सिंक्रोनाइज करना, इंग्लिश ठीक लिखना. चैट जीपीटी को बोले मेरे लिए बेहतरीन से रिकमेंडेशन लेटर लिखो. वो ऐसा लेटर लिखेगा, वो बोलेगा कि बस आप शहजादे हैं. चैट जीपीटी की बेटी नहीं तो शादी करा देते आपसे. तो वो इस तरह से आपको प्रेजेंट करता है, यार यू आर किंग. आपको पढ़ के खुद भी शक हो रहा था कि यार वाकई मैं ही हूँ. तो ऐसा रिकमेंडेशन लेटर उसने बना के दिया चैट जीपीटी को, और वो खुद बड़ा हैरान हो गया था, सर वो चल जाएगा? मैंने कहा दौड़ेगा, क्योंकि अभी जो टाइम है ये चैट जीपीटी को पकड़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं प्लेजरिज्म के, वो लोग इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर रहे. लेकिन जब आपका दौर आएगा तो लोग उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो वक्त ट्रांजिशन के चल रहा है इसमें वल्नरेबिलिटीज होंगी, हो रही हैं. जैसे नहीं उस बच्चे ने रिकमेंडेशन लेटर खुद नहीं लिखा या अपना पर्सनल स्टेटमेंट खुद नहीं लिखते, चैट जीपीटी लिख के दे रहा है. कल मैंने कहा था आर्टिकल राइटर्स, कंटेंट राइटर्स की क्या होने वाली है? बहुत सी जगहों में छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि चैट जीपीटी सारा काम कर रहा है. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जैसे आप लोग कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, नया डब्बा खोलते, बीच में एक आपको प्रिस्क्रिप्शन का एक कागज मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता? वो फार्मासिस्ट लिख रहा होता है, वो एक्सपर्ट्स लिखते हैं. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से आप गेम खेलते हैं, यूजर मैनुअल मिलता है आपको. सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यूजर मैनुअल दिया जाता है जिसमें अंग्रेजी में सारी बातें लिखी होती है. वो लिखने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं. छुट्टी कराएं, मशीन खुद बताएगी कि मेरे क्या एडवांटेजेस हैं, मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं इस्तेमाल करना. हो जाएगी ना, हो जाएगी, मैं सच बोल रहा हूँ, हो जाएगी. पता कैसे? इंडिया के अंदर एक रोबो टीचर उन्होंने डेवलप किया, पता नहीं क्या नाम है उसका, आई डोंट नो, बट ना उसको कभी तप चढ़ेगी, ना कभी वो ओसा होगी, सिर्फ चार्ज होगी, ठीक है, बैटरी के थ्रू चार्ज होगी, और सारा दिन गूगल से इतनी इंफॉर्मेशन लेके आएगी जितनी कभी भी कोई एक उस्ताद नहीं ला सकता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? तो टीचर्स की भी क्या होने वाली है? छुट्टी. रहेगा कौन फिर? तो इसीलिए क्या कहता है एलन मस्क, क्या कहता है कि एआई इज गोइंग टू बी रियली डेंजरस फॉर द ह्यूमन रेस. सो पीपल नीड टू डू व्हाट? थोड़ा सा हाथ होला रखें. मतलब उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या था? इतनी ज्यादा एडवांसमेंट्स ना लेके आए कि बाद में, अभी तो नहीं समझ आती, लेकिन कुछ टाइम बाद जो से, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, आप लोग इस ट्रांजिशन टाइम में आ रहे हैं. समझ रहे मेरी बात कर रही? अब इस ट्रांजिशन टाइम में चीजें किस चीज की जरूरत पड़ रही है?
आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि नॉट ओनली एजुकेशन इज गुड, स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि स्किल्स पर भी काम करें, स्किल्स पर भी काम करें, इसीलिए कह रहा हूं कि फ्यूचर में आपकी वर्थ ज्यादा हो जाएगी। महम बच्चे, मैं माइंड कर रहा हूं इस तरह की बातें। आप कभी फोन यूज करती हैं, कभी ये चीज करती हैं, इंसान बन जाओ। सबको समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? तो आप जैसे जो बच्चा, मैं एक फ्यूचर देख रहा हूं और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि सिर्फ पढ़ाई पर रिलाई नहीं करना। इन द पास्ट टेकिंग फ्यू ए स्टार्स वाज अ वेरी गुड थिंग। 2-3 बी आते थे, बी वर वेरी मच सपोर्टेड, बट नाउ यू नो नंबर ऑफ ए स्टार स्टूडेंट टेक हैज इंक्रीज्ड। एवरेज ए स्टार्स लेने की तादाद बढ़ चुकी है, बच्चा ज्यादा पढ़ता है। आपके दौर में जब आप लोग आगे आएंगे, ए स्टार्स तो मजाक बन जाएगा। बहुत सारे लोगों के ए स्टार्स आए हुए होंगे, परसेंटेज इंक्रीज हुई भी है। जब आपके पेरेंट्स आपकी एज में थे उस वक्त 70% पर 80% आते थे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर लेता था बंदा, पूरे बोर्ड में टॉप हो जाता था। बट नाउ 80% इज इवन लेस देन एवरेज। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब ए स्टार्स की गेम चल रही है, एक वक्त आएगा जब ये भी कहानी, फिर काम कौन करेगा? मतलब कौन कौन किस लोगों की किन की डिमांड होगी? एजुकेशन एक्सपर्ट्स जिनको आगे पता है कि आगे हमने चीज को चेंज कैसे करना है। आम आदमी उसको हैंडल ही नहीं कर सकेगा इन चीजों को, डिवाइसेस को। मैं इवन जब ट्रेवल करता हूं तो मुझे पता है कि यार जाहिल आदमी ट्रेवल करे, यूरोप की तरफ आए मिसाल के तौर पे, तो वो तो बेचारा पागल हो जाए कि हाउ टू डील विद दीज एप्लीकेशंस को कैसे डील करना है, ट्रेन के आने का और जाने का किस तरह से नोट डाउन करना है, वो तो पागल हो जाएगा। मेरी बात अंडरस्टैंड करें कि नहीं? तालीम इसलिए बड़ी जरूरी है, अदरवाइज आप एक ही जगह में स्टैटिक रहेंगे। आप ट्रेवलिंग अगर करते हैं तो आप, मुझे खुद पता है कि जो इस आईटी से रिलेटेड नहीं है उसके लिए ट्रेवलिंग इज गोइंग टू बी रियली टफ थिंग। मैं किसी ऐसे बिल्कुल न्यू सिचुएशन में जाता हूं तो मैं बहुत कुछ सीख रहा होता हूं कि यार यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी है जो मुझे नहीं थी पता, लेकिन बट नाउ आई हैव स्टार्टेड लर्निंग दीज थिंग्स। बात नहीं समझ आ रही? बिजली फिर चलेगी। ऑयल एंड मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, ऑयल एंड मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के अंदर परसेंटेज चांसेस कि जमीन के अंदर से ऑयल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कुछ इस तरह की रेज इस्तेमाल की जा सकती हैं बम्बार्ड करने के लिए, एक्सरेज जैसे हैं, गामा रेज हैं जिस तरह से, माइक्रोवेव्स हैं जिस तरह के, वो डीप डाउन द अर्थ क्रस्ट जाके एक वैल्यू रिटर्न बैक करती हैं जिसको रिसीवर्स लेते हैं और उस बेस पे बता सकते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि बीच में कोई ना कोई चीज जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। Diagnosis of a patient's illness, this is something that I told you. Fault diagnosis in a mechanical or electronic equipment, क्योंकि हर मैकेनिकल इक्विपमेंट जैसे गाड़ियों में सेंसर्स लगे होते हैं, कोई सेंसर वैल्यू खराब देता है तो एक्सपर्ट सिस्टम उसको बता देता है कि सिर्फ फलानी जगह में मसला है। टैक्स एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, यू जस्ट गिव देम योर बेसिक वैल्यूज, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज द नंबर, आपने कितनी कितनी सैलरीज ली हैं, अपनी जो भी अकाउंट स्टेटमेंट है वो उसके साथ अपलोड करें, अपने एक्सपेंसेस बताएं उसको, उसके हिसाब से जितनी परसेंटेज बनेगी वो बता देगा कि जी टैक्स कितना आपके ऊपर बनता है। हाउ यू कैन एग्जेम्प्ट गिविंग टैक्सेस, ठीक है। व्हाट आर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितने भी सॉफ्टवेयर जो फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट सिस्टम कैन मैनेज इट बाय देमसेल्व्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी गेम्स सच एज चेस हो गया, स्ट्रैटेजी गेम्स जिसमें आप कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। लॉजिस्टिक्स, एफिशिएंट रूटिंग ऑफ पार्सल डिलीवरीज, पार्सल डिलीवरी, फूड पांडा हो गया एक्सेट्रा, उसको पता होगा कि किस ट्रैफिक से, किस रास्ते से जाऊंगा, आई विल फाइंड ट्रैफिक, सो आई नीड टू चेंज माय रूट, आई नीड टू चेंज माय रूट सो दैट आई कैन गेट टू द रिसीवर या डेस्टिनेशन मोर क्विकली। फिर इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड केमिकल या बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तवज्जो से प्लीज सुने, एक्सपर्ट सिस्टम्स में हैव एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस में ये होता है कि यू हैव टू ट्रेन द सिस्टम वेरी एक्सटेंसिवली सो दैट फ्यूचर में उस तरह का ही अगर डेटा आए तो तब वो जवाब दे सके। देखें, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम की मैं क्लास की एनवायरनमेंट देता हूं आपको आपने ये चीज महसूस की है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, आई डोंट लेट यू आस्क क्वेश्चंस समटाइम्स। मैं क्या बोलता हूं आपको, मैं बोलता हूं एक सेकंड रुके, मैं उसको सवाल को क्लास में मैं पढ़ाता ही इस तरह से हूं जिससे आइडिया ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, एड्रेस हो जाते हैं। फिर मैं मुझे बताऊं सवाल, आप कहते हैं सर एड्रेस हो चुका है। पता है ये क्यों होता है? क्योंकि एक टॉपिक पढ़ाते हुए सिस्टम ने ये अंडरस्टैंड किया कि एक बच्चा कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? अनटिल और अनलेस
एक ऐसा सवाल जो मैं भूल चुका हूं, जो मुझे नहीं पता, या आप कोई बिल्कुल अलग सवाल पूछें, आप एक बिल्कुल अलग सवाल पूछें, या तो वो सिनेरियो, समझ आ रही है? अगर पुरानों में से कोई सवाल पूछेंगे, ठीक है, तो वो सवाल का जवाब तो मैं आपको दे दूंगा, तो मैं बोलूंगा यार 2 मिनट रुके, मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाते हुए आपका जवाब बीच में एड्रेस हो जाएगा, बिकॉज आई नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुड अराइज। वो कैसे पता चलता है? पास्ट में मैंने वो तमाम क्वेश्चन सुन लिए हैं, अब मुझे पता है कि जवाब किस किस्म का होगा, ये सवाल किस किस्म का होगा, मैंने कैसे जवाब देना है। कंप्यूटर को भी तो ये बातें आप बता सकते हैं, यू कैन जस्ट टेल देम ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एक टॉपिक पढ़ाते हुए आ सकते हैं। तो रोबोट मेरे से अच्छा बता सकती है, मुझसे तो कोई सवाल भूल भी सकते हैं, रोबोट से तो नहीं भूल सकते। क्लियर है मेरी बात की नहीं? तो अपने पढ़ाने में ही इस तरह के टॉपिक्स को शामिल करेगा, पढ़ाने में ही वो अल्फाज शामिल करेगा जो अल्फाज सुन के आप सीख लेंगे सारी चीजें। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? जो अल्फाज सुन के आप सीख लेंगे, आपको तो नहीं उस चीज को फिर, यही एक्सपर्ट सिस्टम की बात है कि जितना एक्सटेंसिवली उसको आप ट्रेन करेंगे, मतलब एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वंस थिंग्स आर ट्रेन्ड, उसके बाद आपके सारी वैल्यूज खुद ही होना शुरू हो जाती हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होती है, हाई एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स नेवर चेंज। हमारे रिजल्ट्स चेंज होते हैं, पता है किस तरह से? हमारी मूड पे डिपेंड कर रही होती है, हमारी थकावट पे डिपेंड करते हैं हमारे रिजल्ट्स, ऐसे ही है कि नहीं? हमारी बीमारी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। रोबोट्स कभी भी, या एक्सपर्ट सिस्टम के रिजल्ट्स का कंसिस्टेंट होना, इन एवरी कंडीशन देयर रिप्लाईज विल बी सेम। बात समझ आ रही है कि नहीं? इंसान की एफिशिएंसी रात को कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है ना। सुबह क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि आप मोर एनर्जाइज होते हैं, ग्लूकोज लेवल आपका हाई होता है, डोपामीन लेवल आपका बेस्ट लेवल पे होता है, आप अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। रोबोट सुबह कराएं, रात को कराएं, मिडनाइट को कराएं, आप नून के वक्त कराएं, जिस वक्त कराएं, सेम तरह के उसके रिजल्ट्स आएंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ऐसे रिजल्ट्स देना, रिप्लाईज करना, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो आंसर्स कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। आंसर्स कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। सो दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स एंड नॉलेज। ठीक है? ट्रेसेबल लॉजिकल सॉल्यूशंस एंड डायग्नोस्टिक्स भी कर सकते हैं। लॉजिकल सॉल्यूशंस एक पॉइंट पे आके ना, जैसे नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, आप बोलते हैं यार आपके चाची का, अब्बू का, जो कजन का, जो बेटी की ताई कि कजन की बेटी का रिश्ता आया आपके लिए, आपको तो पता ही नहीं होगा कौन है ये। कंप्यूटर को तो पता होगा ना, 2 मिनट में ट्रेस कर लेगी, अच्छा कौन है, मेरा उसके साथ ताल्लुक क्या बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? सो इस तरह की बहुत सारी, वैसे एक मैंने मिसाल दी है आपको, इस तरह की एक मैंने मिसाल दी है जिसमें मुख्तलिफ डॉट्स आपस में बहुत कॉम्प्लेक्स अंदाज में कनेक्ट हुए होते हैं, और फर्स्ट और एंड वाले डॉट को आपस में रिलेट कराना होता है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे रिलेशंस, ऐसे लॉजिकल ट्रेसिंग, लॉजिकल डायग्राम्स इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज हमारी कैश मेमोरी एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। हम अपने दिमाग में सिर्फ सर्टेन आइडियाज होल्ड कर सकते हैं, मशीन अपने पास तो बहुत ज्यादा सारे आइडियाज होल्ड कर सकती है। यस और नो? बताएं मुझे, उमर अहमद। ठीक है बात कि नहीं? इसी तरह से रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा तेज होता है उसका, जितने भी आंसर्स होते हैं, पूरा एनालिसिस, उसका एनालिसिस ऑफ डेटा, जितना भी अनबाइस्ड एनालिसिस ऑफ डेटा होता है। अब रोबोट से आप कोई भी पूछेंगे तो वो इसलिए नहीं आपको कोई बात सच बताएगा क्योंकि वो आपके साथ ताल्लुक है उसका, तो आपकी साइड ले लेगा, और जो फैक्ट की बेस के ऊपर बात होगी वही बताएगा। नॉर्मली क्या होता है, आपके अब्बू अक्सर औकात आपसे ऐसी बात पूछते हैं जो आपको पता होता है कि इस चीज से ठीक नहीं है, लेकिन सिनेरियो के मुताबिक आप अपने रिजल्ट्स को माउल्ड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? रोबोट्स ऐसे काम नहीं करेंगे। अनबाइस्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, रिपोर्टिंग से याद आया, न्यूज कास्टिंग बहुत ज्यादा कह लें कि न्यूज कास्टर्स की भी क्या होने वाली है, छुट्टी होने वाली। बात समझ आ रही? बहुत, क्योंकि अभी तो वो जो पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं होती, ग्रीन स्क्रीन होती है ना, ग्रीन स्क्रीन के अंदर तो पता ही नहीं होता कि पीछे है क्या, ग्रीन होता है और पीछे आपकी वीडियोस बनाई जा रही होती है उसकी बैक एंड के ऊपर। और ऑलमोस्ट यूं समझ ले भी जितने भी आपके न्यूज चैनल्स होते हैं वो जो अपनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं वो ग्रीन रूम के अंदर करते हैं, ग्रीन स्क्रीन होती है, और एडिटिंग उसके बाद होती है। उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनर्स आते हैं, उसके अंदर एडिटिंग करते हैं, फर्श डालते हैं, टेबल रखते हैं मिसाल के तौर पे, और उसके साथ पीछे जो इंसान है उसका बैकग्राउंड रखते हैं। बंदे को लगता है बड़ा रियलिस्टिक बात है। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो न्यूज कास्टर्स की भी क्या होने वाली है, छुट्टी। They indicate the probability of any suggested solution being correct.
कितना जो भी सोल्यूशन आप बताते हैं कितने परसेंट उसके करेक्शन के चांसेस हैं, किसी इवेंट के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, जैसे बारिश होने के कितने परसेंट चांस हैं, एक्सेट्रा। एक्सपर्ट सिस्टम दे आल्सो हैव डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज क्या है? यूजर ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम नीड कंसिडरेबल ट्रेनिंग इन इट्स यूज टू इंश्योर द सिस्टम इज बीइंग यूज्ड करेक्टली। एक तो उसका नॉलेज बहुत जरूरी है, नॉलेज इसलिए कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। The setup and maintenance costs are very high. Initial setup and maintenance costs very high. They tend to give very cold responses that may not be appropriate in certain medical situations. Cold replies क्या मतलब? जैसे मैंने कहा कि आप उससे कुछ भी पूछेंगे तो वो exact according to the fact जवाब देगा, समझ आ रही? और वो बड़ा cold reply भी हो सकता है, यानी कि आप उसको medical issues बताएंगे तो वो बोल देगा you are dead. You are dead. एंड रिपोर्ट के लिए कोई मसले की बात नहीं है। अब किसी पेशेंट को बोलना मर गए तुम, तो वो तो ये सुन के ही मर जाएगा कि डॉक्टर ने कह दिया मर गया। ऐसा ही है कि नहीं? कैंसर से इतने लोग नहीं मरते, कैंसर का सुन के बेचारे मर जाते हैं, अल्लाह माफी दे। ऐसा ही होता है ना, सुन के अरे तो बड़ी डेंजरस। इसके लिए क्या चाहिए होता है? हिम्मत और हौसला चाहिए होती है फाइट करने के लिए। बहुत से लोग इसीलिए कहते हैं स्पोर्ट्समैन दे आर गुड फाइटर्स, लड़ाई वाले फाइटर्स नहीं, किसी सिचुएशन के साथ, बिकॉज दे नो कि जब पेन होती है, पेन के बाद असल ग्रोथ तो कब शुरू होती है? पेन के बाद शुरू होती है। जैसे आप पुशअप्स करते हैं, यू कैन डू मैक्सिमम लेट्स से 10 पुशअप्स, ये आपकी ताकत थी। अगर आप 10 के बाद जितने करते हैं, असल काउंटिंग तब शुरू करेंगे, किया करेंगे मैं कितने कर सकता हूं। मेरी बात अंडरस्टैंड करें। एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट्स जब आप गिव अप कर जाते हैं, असल ग्रोथ वहां से। तो जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो डेली बेसिस के ऊपर इस तरह की फाइट्स लड़ रहा होता है। वो स्पोर्ट्समैन डेली बेसिस पे अपने इन लिमिट्स को क्रॉस कर रहा होता है। वो कि मैंने 15 किए थे तो आज मैं 16-17 करके देखता हूँ, कल मैंने 16-17 किए थे तो आज मैं कोशिश करता हूँ 18-19 तक जाने की। कुछ भी हो, अगली दफा फिर 18-19 कर रहा है, फिर 18-19 कर रहा है, कोशिश करता है 20 टच करने की। तो इट्स ऑल लाइक डिटर्मिनेशन, फाइट करना अपनी उस सिचुएशन के साथ। तो स्पोर्ट्समैन की आदत बनी हुई होती है, इसलिए कहा जाता है कि टू गेट इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ हेल्दी एक्टिविटी। समझ आ रही है? टू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु हैज मोर या बिगर एम्बिशंस देन यू हैव। आर यू गेटिंग? क्योंकि इंसान अपनी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है ना। अल्लाह माफी दे कभी किसी को बीमारी ना लगे, बट स्टिल ये आपकी बचपन से आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है कि क्या आप सरेंडर करने वाले इंसानों में से हैं या क्या आप उसके साथ फाइट करने वाले इंसानों में से। तो बहुत सारे लोग अपनी बीमारी से सरेंडर करके वो हिम्मत हार जाते हैं। कुछ लोग हिम्मत जो नहीं हारते वो बीमारी से सेहतयाबी की तरफ दोबारा आ जाते हैं। क्लियर हो रही है? तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सीख रहा होता है। तो इसीलिए कभी भी सरेंडर गिव अप ना किया करें। गिव अप करते हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग बुरी कर रहे हैं। कोशिश करें नो मैटर व्हाट द आउटकम इज। आपने 20 पुशअप्स निकालने का वादा किया था, कोई बात नहीं, कोशिश की, 16 पे आके आपके बाजू ने हिम्मत छोड़ दी, कोई बात नहीं, कोशिश तो की ना आपने। फिर कोशिश करना अगली दफ़ा, देखना इस वक्त क्या आपने गलती की थी, किस चीज़ में कमी थी, क्या डाइट में कमी थी, आपकी मसल की स्ट्रेंथ में कमी थी, एंगल ठीक नहीं था, शुरू वालों में ज़्यादा जान मार ली थी। सीखता है ना इंसान। यही चीज़ इंसान खुद को ट्रेन भी कर रहा होता है कि जब कभी भी किसी मैदान, किसी चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं तो सरेंडर नहीं करना, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ। एक तो आपका कोच आपको ट्रेन कर रहा होता है, एक आप खुद अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं कब आपने हिम्मत हारनी है और कब हिम्मत नहीं हारनी, आखिरी दम तक हिम्मत नहीं। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें पेन आपकी पीक लेवल पे होता है, वो उस वक्त आपका जिस्म, आपकी बॉडी, आपकी रूह कहती है कि सरेंडर कर लो। आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मैं मिसाल ले रहा हूं, मैं मिसाल ले रहा हूं, स्पोर्ट्समैन की मिसाल ले रहा हूं। इमरान खान अभी तक क्यों सरेंडर नहीं कर रहा? बचपन की ट्रेनिंग है ये। अब जितना आप उसको 60 साल लगाए ना, मे भी जितनी भी एज है उसकी, उतना साल उसको और लगेंगे पहला सरेंडर करने के लिए। जितना वो सीख चुका है पहले इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। माइनस करने के लिए आपको उतना ही, उससे ज्यादा जो सा है आपको टाइम लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? ये डिटर्मिनेशन बेशक सही चीज की डिटर्मिनेशन है या बुरी चीज की डिटर्मिनेशन है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बेशक सही चीज के लिए डिटर्मिनेंट है या बुरी चीज के लिए। अगर सही चीज के लिए डिटर्मिनेंट है फिर तो ऐसा इंसान चैंपियन ही होगा दुनिया की किसी भी चीज के लिए। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स है या कोई दूसरी चीज है, लेट्स से मैंने अस्पताल बनाना है, पैसे नहीं थे ना, पैसे कम थे उसके पास, वही पैसे से जो वर्ल्ड कप से जीते। पैसे कैसे इकट्ठे किए उसने?
डोर टू डोर कैंपेन करके, चूंकि ही बिकेम अ लेजेंड, ही बिकेम अ स्टार, तो लोगों के पास जाता था तो लोग उसको पैसे देते थे। उसने इवन 10-10 रुपए भी इकट्ठे किए। शर्म आती होगी एक बंदे को जिसको लाखों रुपए इनाम में मिल रहा है, वो 10 रुपए मांगने के लिए जा रहा है एक जगह, लेकिन उसने क्या कहा, यार दे दो। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो ये जनरल क्या समझा रहा हूं मैं, उसकी तारीफें नहीं कर रहा हूं मैं, आपको एक बंदे की जिंदगी में जो डिटर्मिनेशन है वो सिखा रहा हूं कि जो उससे सीखने को मिल सकता है, आपको क्या मिल सकता है, आपको डिटर्मिनेशन सीखने को मिल सकती है उससे। अंधों में काने को देखें कौन है, उसमें और क्या क्या चीजें जो एक इंसान में होनी चाहिए, हौसला, हिम्मत, दिलेरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट के नहीं? ही माइट नॉट बी अ पॉलिटिशियन, बट एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, हर इंसान के अंदर वो क्वालिटीज, कुछ कैरेक्टर की क्वालिटीज होनी चाहिए, हाँ या ना? समझ रहे मेरी बात के नहीं? सो इसीलिए आप खुद को भी अभी ट्रेन कर रहे हैं कि कब हिम्मत हारनी है, कब लूज करना और कब लूज नहीं करना। क्या ख्याल है? ठीक है ना? They tend to give very cold responses in certain type of medical situations. Second is, they are only as good as information of fact entered into a system. They बस सिर्फ facts आपने system में enter कर दी उस तरह की। अगर तो algorithm आपका weak है, so you will get very bad or wrong responses. If algorithm is fine, right? If the algorithm is correct, the equation developed to convert those input values into output values. इक्वेशन इंटरमीडिएट एल्गोरिदम उस प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा है कि वो प्रोग्राम कितना अच्छा बना है। जितना अच्छा प्रोग्राम होगा उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट्स बनेंगे। समझ आ रही बात है कि नहीं? यूजर समटाइम्स मेक्स द वेरी डेंजरस assumptions that they are infallible. यूजर्स समटाइम्स मेक द वेरी डेंजरस, हाँ वो ये समझते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम उनके पास आके उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, खैर यहां तक बात समझ आई। नीचे एक डायग्राम है एक्सपर्ट सिस्टम की, डायग्राम याद रख लें। डायग्राम में क्या होता है, अ पर्सन इंटरेक्ट्स विद द एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, उसके पास एक नॉलेज बेस होता है, रूल बेस या नॉलेज बेस। उनके साथ जो रूल बेस होता है उससे वो आपका एक्सप्लेनेटरी सिस्टम कह लें या इन्फ्रेंस इंजन कह लें। इन्फ्रेंस इंजन आउटपुट्स निकालने वाला सिस्टम, आउटपुट्स निकालने वाला एल्गोरिदम। आउटपुट्स किस तरह से निकाले जाते हैं कि वो आउटपुट्स यानी वो एल्गोरिदम कौन से वाले हैं जिसमें आपने अपने जितनी भी पास्ट इवेंट्स थे उसको नॉलेज बेस के तौर पे इंसर्ट किया। रूल बेस किसको बोलते हैं, किन असूलों की बेस के ऊपर आउटपुट्स बताने हैं यूजर को, तो ये आपके इन्फ्रेंस इंजन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बात के नहीं? खैर इसने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि यूजर इंटरफेस क्या है, जिसमें आप उस मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मेथड्स बाय विच एक्सपर्ट सिस्टम्स इंटरेक्ट विद अ यूजर, ये ऑडियो की सूरत में भी हो सकता है, जेस्चर्स की सूरत में भी हो सकता है, सब मैसेज टाइप मैसेज की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, कुछ एक्शंस मशीन परफॉर्म कर सकती है जो एज एन इनपुट ट्रीट की जा सकती है। इंटरफेस मतलब विच इज लाइक अ बैरियर फ्रॉम विच रियल वर्ल्ड से वैल्यूज एक आपकी कंप्यूटर वर्ल्ड में जाती है। उस पॉइंट को, उस ब्रिज को इंटरफेस बोलते हैं। ऐसे नहीं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका NIC, रिमेंबर? Inference engine, this is the main processing element of the expert system. The inference engine acts as the search engine examining the knowledge base. ठीक है, inference मतलब results निकालने वाला engine। वो knowledge base को सिर्फ वो filter out करता है और देखता है कि आपका जोन सा मैसेज था या आपकी जो क्वेरी थी वो किस उसके साथ, किस डेटा के साथ मैच कर रही है जो उसके नॉलेज बेस में पड़ती है। ऊपर फिर इन्फ्रेंस इंजन क्या करता है, आउटपुट्स प्रपोज करता है कि पास्ट में ये वाले आउटपुट्स थे तो अभी इस तरह का कोई आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, उससे मैचिंग आउटपुट कहां से निकलता है वो एल्गोरिदम चेंज करके आउटपुट बताता है। ठीक है, तो इन्फ्रेंस इंजन क्या चीज है, इट एक्ट्स एज अ सर्च इंजन एग्जामिनिंग द नॉलेज बेस फॉर इंफॉर्मेशन दैट मैचेस द क्वेरीज। जो क्वेरी पुट की जाती है उसके हिसाब से वो उसमें से ढूंढता है। तो जितना डिटेल्ड नॉलेज बेस होगा, जितना डिटेल्ड नॉलेज बेस होगा, जितना बेस्ट इन्फ्रेंस इंजन काम करेगा। इन्फ्रेंस इंजन मतलब एल्गोरिदम, वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम जो आपकी नॉलेज बेस के ऊपर काम कर रहा है बेस्ड अपॉन द क्वेरी दैट यू आस्क्ड। जो क्वेरी आपने जनरेट किया उसकी बेस उसको देखता है और देखता है मेरी नॉलेज बेस में से किसके साथ मैच कर रही है। अगर उसके पास करोड़ों सच इवेंट्स होंगे तो और उन तमाम इवेंट्स के आउटपुट्स क्या आए थे, यहां पे सेम तरह का आउटपुट आपको देगा और वेरी मच प्रोबेबल यू विल गेट द सेम आंसर एज जनरेटेड बाय द इन्फ्रेंस इंजन। प्रोबेबली वो प्रोबेबिलिटी भी बताएगा, यार मिसाल के तौर पे 1 लाख तरह का डेटा है मेरे पास जो आपने पूछा, उनमें से जो सक्सेस रेशियो थी मिसाल के तौर पे वो 95% थी, तो उससे मिलता जुलता आपको जवाब देगा। तो आपके जवाब की भी सक्सेस रेशियो क्या होगी, 0% नहीं होगी, मोर और लेस 90% होगी।
90-95% होगी, 100% भी हो सकती है। क्लियर हो रही मेरी बात ही कि नहीं? नियरली करेक्ट ही होगा।